प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से हम एक बार और परमेश्वर के पवित्र हजूरी में प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन सीखने के लिए प्रभु हमें अवसर दिया। पिछले जो क्लासों में विश्वास के बारे में हमने सुना। हमारे जीवन में जब हम प्रभु पर विश्वास करते समय हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षाएं कई बार हमारे जीवन में होते हैं। कई लोग परमेश्वर के सन्मुख सवाल पूछते हैं, प्रभु मैंने आपके ऊपर विश्वास किया और आपको अपना जीवन दिया, मेरे जीवन में क्यों इस कष्ट और क्लेश और संकट परेशानियाँ तकलीफ़ें मेरे जीवन में क्यों हैं। प्रभु पर विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति कई बार शायद परमेश्वर की उपस्थिति में पूछा हुआ स्थिति आया होगा। पर मैं आज आपसे विश्वास की परीक्षा का प्रथम बातें क्या है, प्रथम अर्थ क्या है, उसके बारे में आपसे बातचीत करने के लिए चाहता हूँ। विश्वास की परीक्षा का प्रथम अर्थ क्या है जो बाइबल हमें बताती है, उसके लिए एक वचनों को पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 17 वचन इस प्रकार लिखा है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 17 वचन, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना गया। यहाँ पर लिखा है विश्वास ही से ही परखे जाने के समय कौन? अब्राहम। अब्राहम के जीवन में विश्वास का एक परख या एक परीक्षा उनका जीवन में आया। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले विश्वास की जो परीक्षा बाइबल जो बताती है, तकलीफ होगा, शायद कष्ट होगा, इस पदों का जो पृष्ठभूमि क्या है उसी के अनुसार इसका अर्थों को समझना चाहिए। तब इन बातों में हम इसका अर्थों को हम देख सकते हैं। आप देखिए, अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा किया या अब्राहम को परमेश्वर ने परखा। क्यों परखा? परमेश्वर पर विश्वास करने वाला भक्त को या अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों परखा? परमेश्वर हमारे जीवन में या एक विश्वासी के जीवन में या एक सेवक के जीवन में, एक प्रभु भक्त के जीवन में क्यों परमेश्वर परीक्षा देते हैं? यदि उसका अर्थों को हम ना समझे कई बार हम विश्वास में गिर जाते हैं। याद रखना, सबसे पहले परमेश्वर अपने लोगों को या अपने विश्वासी जनों को इसलिए परखते हैं और उनके जीवन में हमें नाश करने के लिए नहीं। इस बातों को पूर्ण रीति में हमें समझना चाहिए। परमेश्वर जिस व्यक्ति को परखते हैं उसका कारण है, बिना कारण से परमेश्वर किसी को परीक्षाएं नहीं देते हैं। सबसे पहली बात यही है, परमेश्वर इसलिए एक प्रभु के भक्त को परखते हैं कि हमें वो नाश करने के लिए नहीं। तो सवाल यही है, फिर क्यों परमेश्वर हमें परखते हैं और उसके बारे में प्रभु का वचन हमसे क्या कहते हैं, और उसके बारे में जितनी भी समय है हम थोड़ी देर हम मनन करेंगे। मेरे प्रियो, परीक्षा का मतलब यही है जांच करना या परखना या तकलीफ देना। परमेश्वर क्यों अपने लोगों को परखते हैं? सबसे पहली बात यही है, अपने लोगों को आगे विकसित करने के लिए परमेश्वर उनको परखते हैं। अपने लोगों को आगे विकसित करने के लिए परमेश्वर उन्हें परखते हैं। दूसरी बात यही है, और उन्हें एक सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर उन्हें परखते हैं। तीसरी बात यही है, और हमें एक अनुशासित जीवन होने के लिए परमेश्वर में परखते हैं। 3 बातें मैंने बताया कि अपने लोगों को आगे हमारा विश्वास को
और बढ़ाने के लिए परमेश्वर में परखते हैं और हमें सामर्थ्य बनाने के लिए परमेश्वर में परखते हैं। तीसरी बात है, हमें एक अनुशासित जीवन होने के लिए परमेश्वर में परखते हैं। याद रखना, परमेश्वर हमें किसी को भी नाश करने के लिए प्रभु हमारे जीवन में तकलीफ लेके नहीं देते। परमेश्वर एक प्रभु भक्तों को कष्ट इसलिए देते हैं और उनकी आत्मिक जीवन विश्वास में बढ़ने के लिए, उनका आत्मिक जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में एक सामर्थी व्यक्ति बनकर प्रभु में खड़े होने के लिए प्रभु उनको परखते हैं। और कई बार हमारे जीवन में एक अनुशासित जीवन ना होने के कारण कई बार हमें क्या करना क्या नहीं करना, विश्वास के जीवन के सफर में क्या करते हुए आगे बढ़ना, प्रभु की इच्छाओं में क्या क्या करना है, इस बातों से कई बार हम अज्ञान हो जाते हैं। तो उस बातों में एक अनुशासित जीवन हमारे जीवन में देने के लिए परमेश्वर में परखते हैं। प्रभु का वचन में इस प्रकार हम देखते हैं, पहला कुरिन्थी उसके 11 अध्याय का 32 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते हैं, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे। इस वचन में क्या लिखा है? बताते हैं कि परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करते हैं, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ठहरे। परमेश्वर इसलिए हमें ताड़ना देते हैं। देखो, ये कि पिता बच्चे जब कुछ गलत काम करते समय पिता उनको ताड़नाएं देते हैं, पिता उनको सही रास्ते पर लेके आने के लिए और उनको ताड़नाएं देते हैं और शायद छड़ी से उनको मारते भी हैं। इसलिए मारते हैं जो गलत उन्होंने किया उस गलतियों के बारे में एहसास करे और अब उस गलतियों को ना करने के लिए पिता उन्हें ताड़ना देते। याद रखना, ताड़ने का मतलब ये नहीं कि हमें पूर्ण रीति से हमें नाश करे, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना। इसलिए हमें सही रास्ते पर, मैंने बताया, एक अनुशासित जीवन में हमें लेके जाने के लिए पिता चाहते। एक संसारिक पिता अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलाने के लिए ताड़ना देते, तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमारे जीवन में इस प्रकार की जो ताड़ना हमें सही करने के लिए, हमें परमेश्वर के मार्ग पर ले जाने के लिए परमेश्वर का ताड़ना कई बार प्रभु हमारे जीवन में भी देते हैं। और प्रभु का वचन में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाते हैं भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानना, जब वो तुझे ढांढे तो साहस ना छोड़े। कितना अच्छी रीति से प्रभु का वचन इस कष्ट या तकलीफ ताड़ने के बारे में कहते हैं। उनके उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाते। देखो, हम कौन हैं? प्रभु पर हमने विश्वास किया। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला कौन है? परंतु जितनों ने, प्रभु का वचन बताते हैं, जो यूहन्ना की इंजील पहले अध्याय उसका 12 वचन में, परंतु जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर का पुत्र हैं, हम परमेश्वर का पुत्री है और पुत्र के समान परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं और पुत्र के समान दिया जाते हैं और परमेश्वर में उपदेश उसी के द्वारा हमारे जीवन में देते। और भी बताते हैं, हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बातें ना जाने। देखो, परमेश्वर की ताड़ना इसलिए है हमें सिद्ध बनाने के लिए और हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की ताड़ना इसलिए देते हैं, परमेश्वर जो उद्देश्य हमारे ऊपर रखता है, जो परमेश्वर हम विश्वास किए प्रभु पर, परमेश्वर के कुछ उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरा होना है, पूरा करना है और उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए
परमेश्वर का कार्य यही है, हमें ताड़ना देते हैं और उसी के द्वारा एक संदेश या एक उपदेश भी हमारे जीवन में हम पाई जाती है। परमेश्वर हमारे जीवन में कितना प्रेम करते हैं। प्रेम किए हुए एक बालक को पिता उनको ताड़ना देते, उसी प्रकार मैं और आप परमेश्वर के उपस्थिति में कई बार इस ताड़ना में होकर गुजरना पड़ते हैं। प्रभु का वचन हमसे और कहते हैं, प्रभु का वचन में और भी बताते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है और उसकी ताड़ना भी करते हैं, वो जिससे पुत्र बना लेते हैं उसकी कोड़े भी लगाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में ताड़नाएं देते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह का प्रेम को मैं और आपने देखा है। अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाया और हमें पापों से बचाने के लिए, हमें परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार ले जाने के लिए। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? कोई भी नाश ना हो परंतु सब लोग आनंद जीवन पाए। उस उद्देश्य की ओर हमें ले जाने के लिए परमेश्वर ने अपना प्राण देकर, अपना जीवन बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहाकर परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में प्रकट किया। आज प्रभु हमसे कहते हैं विश्वास के द्वारा और हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के अंदर प्रवेश हो चुका है। अब हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु का संतान है, उसके सन्मुख पुत्र है, पुत्री है। और यहाँ पर कहते हैं क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, वो जिससे पुत्र बना लेते हैं उसकी कोड़े भी लगाता है। मेरे प्रियो, इस वचनों में परमेश्वर क्या चाहते मेरे और आपके जीवन में? हमारी आत्मिक भलाइयों के लिए परमेश्वर हमें परखता है। इन दिनों में यदि आपके जीवन में कुछ कष्ट हो, आप प्रभु के संतान प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए आपका जीवन आगे चलने वालों में से एक होगा। पर प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में है। परमेश्वर आपको सही दिशा में ले जाने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आत्मिक भलाइयों को और इस ताड़ने के द्वारा, इस तकलीफ के द्वारा, इस कष्टों के द्वारा हमें प्रभु की उपस्थिति में एक सामर्थी व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमारे अंदर जो विश्वास है उस विश्वास को और बढ़ाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इतना भी नहीं है, हमें एक अनुशासित जीवन देने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में इस ताड़नाएं लेके आते हैं। मेरे प्रियो, ये जो ताड़नाएं हमें नाश करने के लिए नहीं, पर हमें प्रभु में एक अच्छे प्रभु का जन बनाकर प्रभु की राज्य में हमें प्रवेश कराने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। उसके लिए हम तैयार रहे। इन दिनों में परमेश्वर के जो ताड़ना, क्लेश, कष्ट हमारे जीवन में आते समय हम उसमें कैसे रहना चाहिए? हम धीरज रहना चाहिए, हम उसमें स्ट्रॉन्ग बनकर हमें रहना चाहिए, हम उसमें बलवंत होकर रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्यों को हमारे जीवन में पूरी हो जाए। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद करते तेरे पवित्र वचन के लिए। हमने आपके ऊपर विश्वास किया। कई बार क्लेश, तकलीफ, ताड़नाएं आपके द्वारा हमारे जीवन में देते हैं। प्रभु, हम नाश होने के लिए नहीं, पर तेरा वचन में लिखा है हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, हमें सामर्थ्य बनाने के लिए, हमें एक अनुशासित जीवन देने के लिए आप हमारे जीवन में ताड़नाएं लेके आते हैं। प्रभु, इस ताड़ना के मध्य में हम धीरज बनकर, हम बलवंत बनकर आपकी महिमा करने के लिए आप हमें मदद कर। आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया। जितने भी लोगों ने तेरे वचनों को सुना, उनके ऊपर तेरी आशीष हो, अनुग्रह हो। आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया, मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।